टेक्स्ट बुक क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर जो है 3 डायनामिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है व्हेन वी किक स्टोन वी गेट हर्ट ड्यू टू। तो कह रहा है कि अगर हम जो है किक करते हैं किसी स्टोन को तो हमें हर्ट होता है, तो ये किस वजह से होता है? ये होता है इनर्शिया की वजह से। तो फर्स्ट का ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2 है एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंटिल कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वो किस सेंस में होता है? जब रिजल्टेंट फोर्स जो होता है ज़ीरो होता है तब। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 3 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्टिव फोर्स। तो इनमें से कौन सी है जो नॉन कॉन्टैक्टिव फोर्स है? वो इसका ऑप्शन है सी इज़ करेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है नॉन कॉन्टैक्टिव फोर्स होती है। एमसीक्यू नंबर 4 है बाल विथ इनिशियल मोमेंटम पी हिट द सॉलिड बॉल एंड बाउंस बैक विथ। तो कह रहा है विथ सेम वेलोसिटी इन इट्स मोमेंटम आफ्टर कोलियन। तो इसके बाद आफ्टर कोलियन क्या होगी कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अगर वेलोसिटी सेम है तो मोमेंटम भी सेम होता है, तो डायरेक्शन सेम होती है, तो उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 5 है पार्टिकल ऑफ मास ए मूविंग विथ वेलोसिटी वी कोलाइड विथ अनदर पार्टिकल विथ सेम मास एट राइज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलियन। तो कह रहा है कि एक पार्टिकल है दूसरा पार्टिकल को हिट करता है, दोनों का मास सेम है। तो हिट करने के बाद जो पहला वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और पहले वाले की वेलोसिटी सेकंड में शिफ्ट हो जाएगी। तो पहले वाले की वेलोसिटी यहाँ पे पूछ रहा है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 6 है द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है ला वो सपोर्ट करता है न्यूटन के थर्ड लॉ को। इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 7 इन ऑब्जेक्ट विथ मास ऑफ 5 kg मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इफ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन 5 सेकंड एन ऑब्जेक्ट गिव द वेलोसिटी इज 2 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। यहाँ डेटा लिखे हैं तो यहाँ पे डेटा में है हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा मिली हुई है। डेटा में हमें मालूम करना है फोर्स। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे एफ इजिकल टू एम ए बराबर होता है वी एफ अपॉन वी आई वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो इस इक्वेशन को फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो ऊपर वाली डेटा इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -12 न्यूटन। तो 7 का जो है सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8 एमसीक्यू नंबर 8 लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इन केस दिस टू इजी द डिटरमाइन। तो इसका होता है कि प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड टाइम। इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 9 है लुब्रिकेंट इज यूजुअली इंट्रोड्यूस बिटवीन टू सरफेस टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। द लुब्रिकेंट क्या करता है? इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ अ सरफेस। इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है इफ 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इन द ब्लॉक। और ऑप्शन बी के अंदर ऑप्शन सी के अंदर बी के अंदर पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ अ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ 5 सेकंड के हमें मालूम। तो क्वेश्चन नंबर 1 की डेटा लिखे तो मास मिला हुआ है 10 kg और फोर्स लग रही है जो है 5 न्यूटन। अब हमें मालूम क्या करना है? एक्सेलरेशन मालूम करनी है और मालूम करना है कि 5 सेकंड के बाद जो होगी उसकी वेलोसिटी मालूम करनी है। फार्मूला कौन सा लगेगा? फोर्स के लिए फिजिकल टू एम ए, एक्सेलरेशन के लिए फिजिकल टू एम ए, और हमारे पास वेलोसिटी के लिए फार्मूला लगेगा इसी कोई एफ वी अपॉन टी फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले पार्ट ए को सोल्व करते हैं। तो पार्ट ए में सेकंड इक्वेशन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का है फिजिकल टू एम ए। तो यहाँ से ए हमें मालूम करना है तो कुछ इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी ए इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो इसी फार्मूले के अंदर हम ऊपर वाली डेटा पुट करेंगे, एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगी। तो फोर्स हमारे पास कितनी मिली हुई है? 5 न्यूटन और मास कितना मिला हुआ है? 10 न्यूटन। तो यहाँ पे टेबल लगाएंगे 5 का टेबल इस पे 1 टाइम और 10 का 2 5 का टेबल इस पे 2 टाइम। तो हो जाएगा 1/2। तो 1/2 को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0.5 जो हो जाएगी 0.5 एक्सेलरेशन यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें मालूम क्या करना है कि वेलोसिटी मालूम करनी है। तो वेलोसिटी फार्मूला होता है यही सेम। तो एक्सेलरेशन बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी हम यहाँ से मालूम करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे? वेलोसिटी मालूम करनी है तो इसे सेम ही इक्वेशन को हम क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से वेलोसिटी मालूम करेंगे तो हमारे पास फोर्स कितनी मिली हुई है? मल्टीप्लाई बाय टाइम मिला हुआ है 5 डिवाइडेड बाय मास मिला हुआ है 10। तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 और 25 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 2.5। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई? वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई? v इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड का रिजल्ट हमारे पास ये आ गया।
रिव्यू कर लेते। ये था क्वेश्चन नंबर 10 और ये था क्वेश्चन नंबर 1 उसकी डेटा के बाद रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये पार्ट ए की रिजल्ट, और हमने सॉल्व किया ये पार्ट बी की रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg, what will be his weight on the earth, what will be the weight of his on the moon, the value of acceleration due to gravity of moon is 1.6। तो मैं एक पर्सन है जिसका वेट है 80 kg, तो उसका वेट हमें मालूम करना है अर्थ और मून के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की डेटा लिखे कि एक पर्सन का मास कितना मतलब है 80 kg, और मास ग्रेविटी ऑन अर्थ होती है 10 मीटर पर सेकेंड जो अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, और मून पे ग्रेविटी होती है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मालूम हमें क्या करना है, वेट ऑन अर्थ मालूम करना है पार्ट ए के अंदर, पार्ट बी के अंदर वेट ऑन मून मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ए को सोल्व करते हैं। फार्मूला लिखेगा W=mg, तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। तो पार्ट ए को सोल्व करते हैं, मतलब अर्थ मालूम करते हैं, तो W=mg। तो मास कितना वाला पर्सन का 80 और ग्रेविटी होती है अर्थ पे 10, तो 10 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 800 न्यूटन। तो अर्थ पे इसका वेट जो हो जाएगा 800 न्यूटन हो जाएगा। अब हम मालूम करते हैं मून पे, अब हम मालूम करते हैं ऑन द मून। तो मून के लिए सेम फार्मूला W=mg। तो मास कितना मतलब है 80, जबकि ग्रेविटी होती है वहाँ पे 1.6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 128 न्यूटन। तो वेट मून पे वेट कितना हो जाएगा 128 न्यूटन हो जाएगा, और अर्थ पे कितना हो जाएगा 800 न्यूटन हो जाएगा। तो रिव्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को रिव्यू करते हैं कि हमें मालूम करना था कि मून पे और अर्थ पे उसका वेट कितना है, ये था डेटा, उसकी रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। नंबर 3 सोल्व करते हैं। व्हाट इज द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू द 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो हमें मालूम करना है कि फोर्स कितनी लगेगी। 800 kg कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो हमें टोटल हमें फोर्स मालूम करेगा। डेटा लिखे, क्वेश्चन नंबर 3 की डेटा लिखे, तो हमारे पास मास मिला हुआ है 800 kg, इनिशियल वेलोसिटी है 10 और फाइनल वेलोसिटी है 30, टाइम मिला हुआ है 10, मालूम करना है फोर्स। तो फार्मूला लगेगा सेकंड न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इज F=ma, जबकि ए जो होता है एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होती है Vf - Vi/T। तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मास कितना मिला हुआ है 800, ब्रैकेट ओवर, फाइनल वेलोसिटी है 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 10 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास कितना मिला हुआ है 10। तो इनको सिंप्लीफाई करें, 30 में से 10 गया, बाकी बचा 20 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 का 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 को उठाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1600 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल फोर्स हमारे पास कितनी आ गई, वो हो गई 1600 न्यूटन। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 3 उसकी डेटा के बाद रुका है, फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। नंबर 4 सोल्व करते, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन, द बुलेट मूव विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड इफ मास ऑफ अ गन इज 10 kg, फाइंड द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ अ गन। तो यहाँ में हमें रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ गन की मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की डेटा लिखे, मास ऑफ बुलेट है 5 ग्राम, जिसको कन्वर्ट करें केजी के अंदर तो हो जाएगा 0.05 kg, और मास वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ गन मिला हुआ है 10 kg, और हमें मालूम करना है वेलोसिटी ऑफ गन, या के लिए रिकॉलिंग ऑफ गन की वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। तो फार्मूला लगेगा मोमेंटम के लिए, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो हम कह लेते हैं गन के लिए एम बड़ा और वेलोसिटी वी कैपिटल से मेंशन करते हैं, जबकि वेलोसिटी बुलेट और वेलोसिटी जो होती है मास बुलेट का हम के स्मॉल एम से जाहिर करते हैं। तो सबसे पहले मास ऑफ गन इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ गन मिला हुआ है 10 kg, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गन हमें रिकॉलिंग मालूम करना इज इक्वल टू, और मास ऑफ बुलेट कितना मिला हुआ है 0.05, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गन कितनी मिली हुई है 300 मीटर पर सेकेंड। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इसको डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 300। तो 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15/10। तो यहाँ से हो गया 10। तो अब क्या करेंगे कि 10 यहाँ पे वेलोसिटी में गन की रिकॉलिंग वेलोसिटी में गन की मालूम करें, ये 10 इधर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड करेगा, तो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय
10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हो जाएगा 100, तो 15 को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो हो जाएगा 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे माइनस किस डायरेक्शन शो कर रहा है कि वेलोसिटी जो होती है बुलेट की इस डायरेक्शन में है, तो रिकॉर्डिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। रिव्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पे कह रहा है बुलेट का मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है और गन का मास इतना है, हमें गन की रिकॉर्डिंग वेलोसिटी मालूम करनी है। फार्मूला ये लगेगा, इसी फार्मूले के अंदर हमने जो है डेटा पुट की, डेटा पुट करने के बाद हमने सोल्व किया और सोल्व करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। एस्ट्रोनॉट वेट इज 8 क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। एस्ट्रोनॉट वेइंग ए 70 kg, he threw a wrench of 300 gram at the speed of 3.5 meter per second. Determine the speed of astronaut. ए के अंदर हमें डिटरमाइन करना है द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिक्वायरिंग अवे फ्रॉम द रेंज। इसके अंदर बी के अंदर मालूम करना है डिस्टेंस कवर बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड के अंदर टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है और रिकॉर्डिंग कितनी होगी इसके एस्ट्रोनॉट की स्पेस। तो क्वेश्चन नंबर 5 की डेटा लिखे तो एस्ट्रोनॉट का मास मिला हुआ है 70 kg और रेंज का मास मिला हुआ है कितना 300 न्यूटन 300 ग्राम। 300 ग्राम को कन्वर्ट करें केजी के अंदर तो 0.3 kg हो जाएगा। और रेंज की जो वेलोसिटी है 3.5 मीटर पर सेकेंड। हमें मालूम करना है ए पार्ट के अंदर स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट यानी कि रिकॉर्डिंग होता है अपोजिट डायरेक्शन में, वो हमें मालूम करना है। उसके बाद पार्ट बी के अंदर जो मालूम करना है डिस्टेंस कवर कितना करेगा वो हमें 30 मीटर के टोटल वो हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले पार्ट ए के लिए फार्मूला लगेगा मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 0 और हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब सबसे पहले पार्ट ए को सोल्व करते हैं, इसी फार्मूले के अंदर ये डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। तो हमारे पास मास ऑफ एस्ट्रोनॉट मिला हुआ है 70 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ रिकॉर्डिंग हमें एस्ट्रोनॉट की मालूम करनी है प्लस मास ऑफ रेंज कितना मिला हुआ है 0.3 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है 3.5। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, वो आ जाएगा 1.05 इजिकल टू 0। तो ये इधर प्लस का उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 70 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे डिवाइड होगा तो 0 से 1.05 को डिवाइड करेंगे 70 से तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.0115। ठीक है, तो आंसर हमारे पास रिकॉर्डिंग वेलोसिटी कितनी आ जाएगी माइनस अपोजिट डायरेक्शन शो करता है 0.015 वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। अब हमें कह रहा है कि इतनी वेलोसिटी से रेगुलरली 30 मिनट मूव कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो रिकॉर्डिंग वेलोसिटी जो है एस्ट्रोनॉट की है वो ये अभी हमने मालूम की और कितना कह रहा है 30 मिनट्स। तो सबसे पहले मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर क्योंकि ऐसा यूनिट है। तो 1 मिनट के अंदर मिनट कितने सेकंड कितने आते हैं 60। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 0.015 मल्टीप्लाई हुआ इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 1800। 0.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1800 से तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 727। तो डिस्टेंस टोटल कितना करेगा 27 मीटर कवर करेगा, 27 मीटर कवर करेगा। रिव्यू कर लेते ये था क्वेश्चन नंबर 5, उसके डेटा के बाद रुका फार्मूला सॉल्यूशन किया। पार्ट ए की रिज़ल्ट हमारे पास आ गई और पार्ट बी की रिज़ल्ट आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। 6.5 10³ kg bogie of a train of a goods train is moving with velocity 0.8 meter per second. Another bogie of a mass 9.2 10³ kg combined to begin with velocity is 1.2 meter per second collide with first one and couple of it. Find the combined velocity of two bogies after become coupling. तो कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी एक बोगी है उसका इतना मास पड़ा हुआ है और इतनी रफ्तार से मूव कर रही है और दूसरी बोगी का इतना मास है और इतनी रफ्तार से मूव कर रही है। तो कह रहा है कि एक वक्त के बाद दोनों कंबाइन हो जाती है। कंबाइन होने के बाद फाइनल जो उनकी दोनों की जो डेटा लिखे तो हमारे पास जो फर्स्ट मास मिला हुआ है, जो फर्स्ट बोगी का मास मिला हुआ है 6.5 10³ kg 3 kg। इसको अगर कॉमन नंबर में लिखे साइंटिफिक नोटेशन को तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 6500 kg हो जाएगा। और उसकी वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 0.5 मीटर पर सेकंड। और सेकंड बॉगी का मास जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है जिसको कॉमन नंबर में लिखेंगे तो इतना मास हो जाएगा। उसकी वेलोसिटी जो है मिली हुई है 1.2 मीटर पर सेकंड। तो इसको मेंशन कर लिया बॉगी 1 को जो है
हमने मास 1 वेलोसिटी 1 और मास 2 वेलोसिटी 2, तो कंबाइंड वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो कंबाइंड वेलोसिटी में मालूम करनी है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यू से। तो हमारे पास मोमेंटम का लगेगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम को मेंशन कर लेते हैं वी से और फाइनल मोमेंटम को मेंशन कर लेते हैं यू से। तो इसी फार्मूले के अंदर हम डेटा पुट करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कंबाइंड वेलोसिटी दोनों की, तो u1 और u2 नहीं रहेगा, कॉमन हो जाएगा u, तो कॉमन हो जाएगा u, तो हमारे पास u हो गया कंबाइंड वेलोसिटी और मास 1 मास 2। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करेंगे। तो हमारे पास मास 1 बॉगी का मिला हुआ है मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 1 बॉगी की प्लस मास 2 बॉगी का मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 2 बॉगी की, ठीक है, इजिकल टू मास 1 प्लस मास 2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी जो कंबाइंड वेलोसिटी है जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5200 प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। मास 1 और मास 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास इतना नंबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16240 हो जाएगा और ये हमारे पास इतना हो जाएगा। हमें मालूम करना है यू यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे इससे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यू इज इक्वल टू 16240 डिवाइडेड बाय 15700। तो इनको आपस में तो कितना है 16240 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 15700। तो हमारे पास कितना आ गया 1.03, ठीक है। तो कंबाइंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1.03 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ये आ गया, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल लेते तो ये आ गया हमारे पास कंबाइंड वेलोसिटी। तो ये आ गया हमारे पास कंबाइंड वेलोसिटी। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसकी डेटा के बाद रिक्वायर फार्मूला ये लगेगा। फार्मूले को हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये फाइनल फार्मूला, इसी फार्मूले के अंदर ऊपर वाली डेटा पुट की। डेटा पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। साइक्लिस्ट वेइंग 55 kg राइड ऑन अ बाइसाइकिल ऑफ 5 kg। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अप्लाइड फोर्स 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड। Then he continuously at constant speed for another 8 seconds. Calculate the total distance traveled by cyclist. तो कह रहा है हमें टोटल डिस्टेंस 7 की डेटा लगे। तो हमारे पास मास मिला हुआ है साइकिलिस्ट का 55 kg और साइकिल का मास मिला हुआ है 5 kg। उस पर फोर्स जो लगा रहा है 90 न्यूटन और यहाँ पे टाइम 1 जो है यहाँ पे 8 सेकेंड, उसके बाद दूसरा टाइम है 8 सेकेंड, दोनों टाइम मिला हुआ है। मालूम क्या करना है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मास को कंबाइन कर लेते हैं। m1 और m2 कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा 60 kg। हमें मालूम क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास आ रही है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डेटा के अंदर नहीं मिली हुई, तो एक्सेलरेशन हम मालूम करेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के थ्रू। तो F इजिकल टू m है, यहाँ से एक्सेलरेशन हम मालूम करेंगे। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स हमारे पास मिली हुई है 19 न्यूटन डिवाइडेड बाय 60। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या हो गया, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो साइकिलिस्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास उसका था 8 सेकेंड। 1/2 सेम का सेम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन अब हो गई 1.5 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 60। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0 1/2 1.5 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। तो डिस्टेंस 1 इसका हो गया। पहले जो डिस्टेंस कवर करा है वो कितना करा है 48 मीटर कवर कर रहा है। अब कह रहा है कि कांस्टेंटली वो जो है फोर्स लगा रहा है, उसके बाद जो 8 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं, तो डिस्टेंस इजीली मालूम हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। तो वी एफ इजिकल टू वी आई 0 है, 1.5 एक्सेलरेशन है मल्टीप्लाई बाय 8 सेकेंड। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी इतनी मिली हुई है, 8 सेकेंड टाइम मिला हुआ है, तो हम मालूम कर लेते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस को मालूम करने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस 2 जो है मालूम कर लेते हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास 12 है, टाइम कितना मिला हुआ है 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 मीटर। तो पहले उसने कितना कवर किया था, इसको S1 के लेते 48 मीटर। उसके बाद उसने जो कवर किया वो कितना किया 96 मीटर। अब क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस मालूम करना था। टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे D1 प्लस D2। तो D1 प्लस D2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 मीटर कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा इतना 144 मीटर कवर करेगा। रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को रिव्यू कर लेते हैं। यह था उसकी डेटा के बाद का फार्मूला सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस कितना आ गया
48 मीटर। उसके बाद दूसरा डिस्टेंस कितना आ गया 96, उन दोनों का ऐड किया तो टोटल डिस्टेंस कितना करेगा 144 मीटर कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। बाल ऑफ मास 0.5 kg is dropped on the floor from the height is 1.8 meter. The ball rebounds again with a upward height direction upward to the height 0.8 meter. What is the magnitude and direction of impulse applied to the ball by the floor? तो हमें इम्पल्स मालूम करना और उसके बाद मैग्नीट्यूड लिखे। तो मास मिला हुआ है 0.5 kg और पहली हाइट जो मिली हुई है 1.8 मीटर, उसके बाद दूसरी हाइट जो कवर करता है 0.8 मीटर। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे गिर रहा है, वहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मालूम हमें करना है इम्पल्स, उसके बाद डायरेक्शन मालूम करनी है। तो इम्पल्स के लिए फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे वेलोसिटीज़। तो वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा इस पर, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू √2gh, कुछ इस तरह से फार्मूला हो जाएगा। तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके हम वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय हाइट 1, तो यहाँ से हो जाएगी वेलोसिटी 1 मालूम कर लेंगे। तो वेलोसिटी 1 यहाँ से मालूम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट निकाल लेते हैं, ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो यहाँ पे कितना होगा 6 हो जाएगी वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी 1। और ऐसे ही हम क्या करेंगे हाइट 2 के लिए वेलोसिटी मालूम करेंगे, वेलोसिटी 2 मालूम करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कि अंडर रूट ब्रैकेट ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो कितना हो जाता है 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी 2 हमारे पास आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास आ गई ये हमारे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी, ये आ गई हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। तो ऊपर बाल फेंका था तो नीचे ज़मीन पे हिट किया, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया था वो 1.8 मीटर कवर किया था। फिर ज़मीन को हिट करके रीबाउंस हुआ तो टोटल हाइट वहाँ पे कवर की थी 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा था तो एक डायरेक्शन, ये जो है अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो फाइनल वेलोसिटी का हम यहाँ पे कह लेते हैं -4 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जो ऊपर से 1.8 मीटर के लिए हमारे पास आ गई 1.6 मीटर पर सेकेंड। फिर रिबाउंस होगा ऊपर गया तो वहाँ के हो गई फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 4, उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट कर लेंगे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अब क्या करेंगे इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है -4, माइनस फार्मूले का सेम इनिशियल वेलोसिटी है 6। तो यहाँ से करेंगे -4 और -6 कितने हो जाएंगे -10 हो जाएंगे, -10 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा -4 और इम्पल्स का यूनिट है न्यूटन इंटू सेकेंड। तो माइनस शो करता है कि अपोजिट डायरेक्शन, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड इम्पल्स का कितना आ गया, वो आ गया 4 न्यूटन सेकेंड। और माइनस किसको शो करती है अपोजिट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कौन सी होगी अपवर्ड, डायरेक्शन होगी अपवर्ड। तो रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये थी उसकी डेटा के बाद रुका है फार्मूला, सॉल्यूशन क्या है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई, और ये हमने इसे फार्मूले का पुट किया, यहाँ पे आ गई हमारे पास रिजल्ट। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। 2 बाल ऑफ अ मास 0.8 kg एंड 0.2 kg एंड 0.4 kg आर मूविंग अपवर्ड towards each other with velocity 20 meter per second and 5 meter per second respectively. After the collision, the velocity of our 0.2 kg ball become the 6 meter per second. The velocity of our 0.4 kg. तो कह रहा है कि 2 बाल है जिनके मासेस की डेटा लिखे, तो हमारे पास मास 1 मिला हुआ है 0.2 kg, मास 2 मिला हुआ है 0.4 kg। कोलाइड करने के बाद वो जो है मास 1 की वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी 2 हो जाती है। कोलियन से पहले जो मास 1 की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और कोलियन के पहले जो वेलोसिटी है जिसको v2 से मेंशन कर लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। तो कोलियन के बाद जो होती है यानी मास 1 की वेलोसिटी होती है 6 मीटर पर सेकेंड, तो कोलियन के बाद मास 2 की वेलोसिटी मालूम करनी है जिसको u2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम को v से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि फाइनल मोमेंटम को की वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी फार्मूले के अंदर हम पुट करके सोल्व करते डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। तो हमारे पास मास 1 मिला हुआ है 0.2 kg और इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 20 मीटर। मास 2 मिला हुआ है 0.4 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5। और उसके बाद कोलियन के बाद मास 1 की वेलोसिटी 6 है और कोलियन के बाद हमें 0.4 की वेलोसिटी मालूम करनी है जिसको u2 से रिप्रेजेंट कर लिया। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 इजिकल टू सेम का सेम। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.2
और ये 0.2 0.4 इंटू U2 सेम का सेम। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इधर प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। तो 6 में से 0.112 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4.8 हो जाएगा इजिकल टू, और 0.4 सेम का सेम। तो यहाँ से 0.4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो U2 यानी मास 2 की वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी वो हमें अभी मालूम कर लेते हैं। तो 4.8 ये इधर मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा 0.8। तो इंटर कर लेते हैं 4.8 डिवाइड बाई 0.4, तो हमारे पास कितना आ जाता है 12। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। तो मास बाल 2 की जो होगी वो कितनी होगी, बाल 2 की वेलोसिटी सेकेंड आफ्टर कोलिजन 12 मीटर पर सेकेंड। रिव्यू कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 की डेटा, उसके बाद रुका है, ये फार्मूला लगेगा। इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट की, डेटा पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट।